प्यार है, एहसास नहीं। राज और चारू की आज लास्ट टाइम बात हो रही है। राज बहुत सोच समझकर बहुत बड़े फैसले के साथ चारू के पास आता है। चारू हमेशा की तरह राज को अनदेखा कर देती है। फिर राज को अपने पास खड़े देखकर वो कहती है, तुम्हें कुछ काम था क्या राज? अगर कोई काम है तो बता दो। राज और चारू की शादी को 6 महीने हो चुके हैं। दोनों की शादी घर वालों की पसंद से हुई थी। राज एक अच्छा लड़का है। ऐसा नहीं है कि चारू किसी और को पसंद करती है, पर राज उसके मुताबिक वैसा लड़का नहीं है जैसा वो चाहती थी। दोनों केवल नाम के लिए ही पति पत्नी हैं। उनके बीच असल में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। राज ने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन आज तक चारू के दिल में अपनी कोई जगह नहीं बना पाया। राज बोला, चारू अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। पर कहां राज? राज भीगी आंखों से चारू की तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हारे घर। चारू हैरानी से राज को देखने लगती है। चारू, मैंने हमेशा चाहा कि तुम भी मुझे प्यार करो। मैंने हर तरह से कोशिश भी की, लेकिन शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई। जरूरी नहीं है कि अगर हमारी शादी हो गई है तो हमारे बीच प्यार भी हो। आज मैं तुम्हें इस बंधन और घुटन भरे रिश्ते से आजाद करता हूं। चारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो राज की इस बात पर क्या रिएक्ट करे। उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और राज उसे उसके मायके छोड़ने चला जाता है। जैसे ही राज चारू को घर से बाहर छोड़कर वापस जाने लगता है, तो चारू राज को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन राज आंखें झुकाए हुए अंदर जाने से मना कर देता है। चारू अंदर जाकर अपनी माँ से मिलती है तो उसकी मम्मी पूछती है, बेटा दामाद जी नहीं आए? माँ, हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? कैसी बातें कर रही है? हाँ माँ, दोनों ने मिलकर ही ये फैसला लिया है। पर बेटा हुआ क्या है, मुझे पूरी बात बता। मम्मी, मैं अभी तक राज को एक पति के रूप में नहीं अपना पाई। फिर आप ही बताओ, ऐसा रिश्ता कितने दिन चल पाता? बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं कि तुम्हारा मन किया और तुम सब छोड़कर यहाँ आ गई। शादी के बाद तो औरत का ससुराल ही उसका असली घर होता है। और बेटा, ये फैसला लेने से पहले क्या एक बार भी तुमने राज के बारे में नहीं सोचा? जानती भी हो कितना प्यार करता है वो तुमसे। लेकिन मम्मी, हम दोनों साथ में खुश नहीं थे और खुद राज ने ही ये फैसला लिया है। आप ही बताओ, जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं हो वहां साथ रहने का क्या फायदा? दूसरे दिन सुबह चारू जल्दी उठ गई थी और देखने से वो कुछ परेशान सी लग रही थी। जब चारू की माँ ने उसे ऐसे देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही हो और इतनी जल्दी कैसे उठ गई? माँ, राज जी को सुबह मेरे हाथ की चाय ना मिले तो उन्हें सिर दर्द हो जाता है। पता नहीं उन्होंने अब तक चाय भी पी होगी या नहीं। बेटा, अब तो तुम उसे छोड़कर यहाँ आ गई हो, तो अब क्यों उसकी फिक्र करती हो? ऐसे ही 2 दिन और बीत गए, पर चारू की हर बात में राज का जिक्र और उसकी फिक्र जरूर होती थी। चारू की माँ सब कुछ बस चुपचाप देख रही थी। आखिर एक बच्ची को माँ से ज्यादा कौन समझ सकता है भला? कहते हैं ना, कई बार हमें प्यार का एहसास तब होता है जब वो इंसान हमसे दूर हो जाता है। एक दिन
चारू को याद आया कि राज की एक बहुत जरूरी फाइल उसने टेबल की ड्रॉर में रख दी है। अब परेशानी ये थी कि वो राज को कैसे बताए कि फाइल कहाँ है। चारू की माँ उसे कब से आवाज दिए जा रही थी, पर चारू अपने ही ख्यालों में गुम थी। तो माँ ने उसे हिलाते हुए पूछा, कहाँ खो गई बेटा? कब से आवाज लगा रही हूं? माँ, मुझे तो अब ध्यान आया, उनकी एक जरूरी फाइल मैंने रख दी थी, पर उनको कैसे बताऊं कि फाइल कहाँ है? अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फोन करके बता दे। मैं क्यों करूं पहले फोन? यहाँ आने के बाद एक बार भी कॉल नहीं की उन्होंने मुझे। हाँ तो फिर छोड़ो, खुद संभाले वो अपनी प्रॉब्लम। पर माँ, उनकी फाइल। चारू, जब तुम सब छोड़कर यहाँ आ ही गई हो तो क्या फर्क पड़ता है? फिर भले ही वहां कुछ भी होता रहे, तुम यहाँ आराम से रहो। इसी तरह 15 दिन और बीत जाते हैं, और इन 15 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब चारू ने राज की बात ना की हो। अगले दिन चारू का बर्थडे है, पर वो रात को अगले दिन का इंतजार करते हुए सोचती है, क्या राज कल मुझे विश करेंगे? अगले दिन सुबह से शाम हो गई, पर राज की ना तो कोई कॉल आई, ना ही कोई मैसेज। कुछ ही देर में चारू की फ्रेंड्स भी वहां आ चुकी थी। बर्थडे पार्टी थी और चारू की आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। इसका एहसास चारू की माँ को हो गया था। सभी चारू को केक काटने के लिए कहते हैं। चारू ना चाहते हुए भी केक काटने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बजती है। चारू की माँ दरवाजा खोलने के लिए जाती हैं, और जैसे ही वो दरवाजा खोलती हैं तो राज हाथ में एक गिफ्ट लिए अंदर दाखिल होता है। चारू की नजर जैसे ही राज पर पड़ती है, वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आप आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। चलो मेरे साथ केक काटने। श्वेता, नेहा, अंजलि, ये है मेरे पति राज, और राज, ये है मेरी कॉलेज फ्रेंड्स। चारू केक काटकर सबसे पहले राज को खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, तो राज बोला, पगली, पहला हक माँ का होता है। और चारू का हाथ पकड़कर दोनों पहले माँ को केक खिलाते हैं। इसके बाद राज माँ से बोला, मम्मी, काफी टाइम हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूं। अभी कहाँ? खाना खाकर जाना आप। नहीं चारू, अब काफी टाइम हो गया है, मुझे निकलना है, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। चारू गुस्से से राज की तरफ देखते हुए बोली, एक तो मुझे बर्थडे विश नहीं किया आपने, पता भी है कल रात से इंतजार कर रही हूं, और अब बिना खाना खाए जाएंगे? कहीं नहीं जाना, पहले खाना खाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ बेटा, ऐसे कैसे बिना खाना खाए जाओगे आप? पर मम्मी, काफी लेट हो गया हूं। चारू बच्चों की तरह रूठकर तिरछी नजरों से राज को देखने लगती है, तो राज खाना खाने बैठ गया और चारू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में चारू भी वहां आ जाती है और राज अपनी कार की चाबी देखने लगता है। कहाँ रख दी यार? क्या देख रहे हो आप राज? गाड़ी की चाबी नहीं दिख रही। मेरे पास है तो दो ना। पहले आप मेरा बैग लेकर आओ। क्या मतलब? राज, सॉरी, मुझसे जो जो गलतियां हुई हैं उनके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मैं आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। आपसे दूर होने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे आपसे कितना प्यार है, और मुझे भी अब अपने घर चलना है।
एक बार आपके बोलने से मैं मम्मी के घर आ गई थी, पर मुझे अब अपने घर जाना है। ये देखकर राज और चारू की माँ हंसने लगते हैं। चारू, तो अब तुम्हें समझ आ ही गया ना कि तुम भी राज से प्यार करती हो? हाँ माँ। तभी राज कहता है, माँ, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप नहीं होती तो शायद चारू समझ नहीं पाती। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राज चारू को बताता है कि माँ ने मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था और साथ ही मुझे फोन और मैसेज करने के लिए मना किया था, ताकि इन दिनों में तुम अच्छे से समझ जाओ कि हमारे बीच कितना प्यार है। चारू यह सुनकर शर्मा जाती है। फिर दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया बसाने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।